गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोगों ने कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट किया हुआ है और हमने कहा था कि कनेक्टिव टिश्यूज में सबसे ब्रॉड टिश्यू ये आपका है एनिमल टिश्यू में। और हमने पढ़ा भी था कि ये वाइडेस्ट जो फंक्शन आपकी बॉडी में होता है दैट इज़ डन बाय योर कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू के अलग अलग पार्ट्स पे आज हम लोग बात करेंगे और होपफुली कोशिश करेंगे कि आपको चीज़ें जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियरली समझ में आए। तो फर्स्ट रिकैपिचुलेट योर कनेक्टिव टिश्यू एंड देन विल मूव टू द पार्ट्स। यस बेटा, सो वी हैव कनेक्टिव टिश्यू। तो हम लोगों ने कनेक्टिव टिश्यू मेनली पैकेजिंग और बाइंडिंग इनका फंक्शन होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें था कि इनमें इनके टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स के बारे में बात हुई थी। तो बेसिस क्या था बेटा इनका जो अलग करने का, वो था मैट्रिक्स, क्योंकि ये जो है प्रोटीन फाइबर होते हैं, ठीक है, नॉन लिविंग होते हैं। तो ये जो मैट्रिक्स है, ये जो स्पेस आपके होते हैं, ठीक है, क्योंकि जो आपका कनेक्टिव टिश्यू इनके सेल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, तो वहाँ पे ये मैट्रिक्स होते हैं। तो जो कनेक्टिव टिश्यू है आपका, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में आपका जो है, ठीक है, हमने बात करेंगे एरियोलर के, एडिपोज की बात करेंगे, और हम लोग बात करेंगे इसमें कार्टिलेज की, इसमें हम लोग बात करेंगे बेटा बोन की, और इसमें हम लोग बात करेंगे ब्लड की। तो ये जो है डिफरेंट टाइप्स हैं आपके कनेक्टिव टिश्यू के। तो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद ब्लड। सबसे पहले हम ब्लड के बारे में बात करते हैं कि ब्लड क्या है बेटा। तो यह ब्लड इज अ फ्लूइड मैट्रिक्स। मैंने कहा था ना कि मैट्रिक्स कैसा है उस डिपेंडेंसी पर उनका फंक्शन होगा और वही उनके डिफरेंट टाइप्स होंगे। तो जो आपका ब्लड है कैसा है, इसका मैट्रिक्स फ्लूइड है, तो इट विल फ्लो। फ्लूइड मीन्स आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि फ्लूइड मीन्स क्या होता है बेटा, कि दो सब्सटेंसेज विच हैव एबिलिटी टू फ्लो। तो जो आपके फ्लो करने की एबिलिटी जिनके कहते हैं तो उनको फ्लूइड कहते हैं। तो ब्लड इज़ अ फ्लूइड, जिसमें क्या होता है कि प्लाज्मा होता है, ठीक है, और उस प्लाज्मा में जो आपका WBC है, RBC और प्लेटलेट्स हैं, ये सस्पेंडेड होते हैं, दे आर इन दैट प्लाज्मा। तो और प्लाज्मा क्या होता है बेटा, ये जनरली आपका ना इसका जो ज़्यादातर पोर्शन है दैट इज मेड अप ऑफ वाटर, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे ये ब्लड वेसल्स आपको शो किया हुआ है, इसमें WBCs हैं, ये आपका प्लाज्मा। देखिए फ्लूइड जो है ना, ये जनरली दिस इज योर प्लाज्मा। और आपके प्लेटलेट्स हैं, हम बात करेंगे इनके फंक्शन की। आपके पास RBCs हैं, RBC ऑक्सीजन कैरी करते हैं। अगर RBCs कम हो गए आपके ब्लड में तो हीमोग्लोबिन जो है कम होगा, ठीक है। तो इससे आपको क्या होती है, जो ऑक्सीजन है, हीमोग्लोबिन की वजह से ऑक्सीजन आपकी बॉडी में कैरी होती है और आपको वीकनेस होगी एंड यू विल बी ब्लड डिफिशिएंट, उसको बोलते हैं ना, एनीमिया उसका हो सकता है। फंक्शंस ऑफ ब्लड की बात करें तो पहले प्लाज्मा बना किसका है, तो प्लाज्मा में प्रोटीन्स होते हैं, सॉल्ट होते हैं और हार्मोन्स होते हैं बेटा। जो प्लाज्मा है ना, ये येलोइश लिक्विड है, इसमें 90%, हमने कहा था ना कि जो आपका प्लाज्मा है ये जो है इट इज मेड अप ऑफ मोस्ट ऑफ द पार्ट इज मेड अप ऑफ वाटर, और उसमें 10% जो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल सॉल्ट्स होते हैं, ब्लड प्रोटीन्स होते हैं और हार्मोन्स होते हैं। फंक्शन क्या होता है प्लाज्मा का, ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस नीडेड बाय सेल एंड रिमूव वेस्ट फ्रॉम द सेल। मतलब जो प्लाज्मा है वो जो वेस्ट है और जो भी आपके सेल्स को ज़रूरत होती है किसी भी चीज़ की, वो प्लाज्मा ही कैरी करता है। अब आपका जो ब्लड के में दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट, तो मेन आपका जो प्लाज्मा हो गया, प्लाज्मा में ये RBC, WBC और प्लेटलेट्स क्या हैं, दे आर सस्पेंडेड, दिस सेल्स आर सस्पेंडेड इन द प्लाज्मा। प्लाज्मा समझ लीजिए वाटर है, ठीक है, और उसमें जो है आप लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग ये जो RBC, WBC है, इनको क्या करें, इकट्ठे उसमें डाल दे रहे हैं और मिक्स कर दे रहे हैं, तो बन क्या जा रहा है, ब्लड बन जा रहा है। तो RBC की अगर हम बात करें तो RBC में न्यूक्लियस नहीं होता, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपसे पूछा भी जाता है जो एग्ज़ाम होते हैं कि कौन से जो सेल्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं होता। तो RBCs जो है उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, और इनका मेन फंक्शन है ऑक्सीजन कैरी करना, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ना ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो फूड का कंबशन होगा, एनर्जी नहीं रिलीज होगी। तो जो आपकी RBCs हैं दे कैरी ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये इनके फंक्शन याद रखिएगा। WBC आजकल सबसे ज़्यादा जो बात हो रही है, इम्यूनिटी की बात हो रही है, तो जो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी, जो हमारी बॉडी की जो आती है एबिलिटी डिजीज से फाइट करने की, दैट इज बिकॉज ऑफ योर WBC वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। तो WBCs में न्यूक्लियस होते हैं इरेगुलर शेप, और ये सबसे इंपॉर्टेंट, इनको फ्लाइट एंड फाइट जो सेल बोलते हैं, बिकॉज दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म, फ्रॉम द जो जर्म्स हैं,
जो हमारी बॉडी पे अटैक करते हैं उनको जो प्रोटेक्शन है उनसे, दैट इज गिवन बाय योर WBCs। फिर हम बात कर लेते हैं प्लेटलेट्स की। तो बेटा जब भी आपको चोट लगती है तो थोड़ी देर बाद जो ब्लड का फ्लो है वो बंद हो जाता है, इट स्टॉप्स, इसको कोजुलेशन बोलते हैं, एंड दैट इज डन बाय योर प्लेटलेट्स। तो जो ब्लड क्लॉटिंग है, ब्लड जो रुक जाता है ना, ब्लड का फ्लो, दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लेटलेट्स। अगर प्लेटलेट्स कम हो गए तो आपको चोट लगेगी और जो खून बह रहा है बेटा वो रुकेगा नहीं। तो जो ब्लड है ना वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है आपका ये एक जो है टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। और इसमें देखिए कि जो मेन फंक्शंस है ऑक्सीजन की कैरी करना, वेस्ट को बाहर हमारी बॉडी से निकालना, हमारी बॉडी को जर्म से प्रोटेक्ट करना, उसको एबिलिटी देना, और जो ब्लड क्लॉटिंग है, जो ये बड़े इंपॉर्टेंट और मेन फंक्शन है। ऑल दिस फंक्शन आर परफॉर्म्ड बाय ब्लड, एंड ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। बोन की बात कर लेते हैं। तो ब्लड का जो मैट्रिक्स था वो कैसा था, फ्लूइड टाइप का था, ठीक है, तो फ्लो कर रहा था। लेकिन बोन का जो मैट्रिक्स है वो हार्ड, इफ़ इट इज़ हार्ड देन इट विल श्योरली नॉट फ्लो, ठीक है, मतलब सॉलिड। वो लिक्विड था, ब्लड इज लिक्विड, और बोन आपको सॉलिड में कैटेगरी में आप रख सकते हैं। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस, और ये दोनों ही चीज़ें हैं जो कि हमारे जो ये हार्ड मैट्रिक्स है तो इससे बोन बना हुआ, तो वो क्या होगा, हार्ड होगा, एंड इट विल बी नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन आपका होता है बोन का, वो होता है हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क, ठीक है। अगर आप मसल्स को हटा दो तो जो बॉडी का जो फ्रेमवर्क आपको स्केलेटन दिख रहा है दैट इज बोन से बना हुआ है। तो वो जो हमारी बॉडी का जो फ्रेमवर्क है, किस तरह हमारी बॉडी होगी, उसका डिज़ाइन क्या होगा, दैट इज गिवन बाय योर बोन। अब बोन के बाद बेटा लिगामेंट की बात करते हैं और टेंडन्स की बात करते हैं। दोनों ही चीज़ें आपको थोड़ा याद रखना होगा कि जो है क्या, ये थोड़ा अक्सर पूछा जाता है व्हाट आर लिगामेंट। तो लिगामेंट क्या है, कनेक्टिव टिश्यू ये भी है जिसमें बोन से बोन का अटैचमेंट होता है। यहाँ पे देखिए फिगर आप देख रहे हो बेटा, यहाँ पे तो जो दो बोन्स हैं वो जहाँ पे मिलते हैं, वो जो आपका टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू, उसको हम लोग लिगामेंट्स कहते हैं। तो बोन्स लिगामेंट में किसका किसका कनेक्शन होता है, बोन टू बोन का कनेक्शन होता है। टू बोन्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर। ये इलास्टिक होते हैं और इनकी स्ट्रेंथ इलास्टिक होते हैं, बट और उसके साथ साथ इनकी स्ट्रेंथ भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। और इस वजह से जो हमारे कुछ जो पार्ट्स हैं दे कैन मूव, ठीक है। तो लिगामेंट जहाँ पे है उनमें थोड़ी बहुत मूवमेंट्स हो जाएगी क्योंकि इलास्टिक टिश्यू है। इलास्टिक मीन्स, इलास्टिक आप जानते हैं जिसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है। और स्ट्रेच के साथ साथ भी इनमें स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है लिगामेंट्स में। तो लिगामेंट इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इन विच बोन आर इज कनेक्टेड टू बोन्स, ठीक है, और दे हैव अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ। अब हम बात करते हैं टेंडन्स की। तो टेंडन्स भी टिश्यू है, बट टेंडन में क्या होता है, जो कनेक्शन होता है दैट वाज मसल टू बोन, मसल टू बोन। लिगामेंट्स क्या होते हैं बेटा, इफ यू टॉक अबाउट लिगामेंट्स देन लिगामेंट्स इज फ्रॉम बोन टू बोन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट आर टेंडन्स, या किसमें बोन टू बोन कनेक्शन होता है, किसमें मसल टू बोन कनेक्शन होता है। तो बोन टू बोन कनेक्शन लिगामेंट्स, मसल टू बोन कनेक्शन वी आर टॉकिंग अबाउट टेंडन्स, ठीक है। टेंडन्स फाइब्रस टिश्यू होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। तो यहाँ पे देखिए ये जो पार्ट्स यहाँ पे, ये जो पार्ट्स आपके हैं, इसमें क्या होगा कि मसल का बोन से अटैचमेंट हुआ है और इनको आप बहुत ज़्यादा क्या कर सकते हो बेटा, मोड़ नहीं सकते उनको आप, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, तो वो उनमें जो मूवमेंट्स हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं होती, बट दे हैव अ वेरी ग्रेट स्ट्रेंथ, ठीक। तो अब आ जाते हैं, हम बात कर लेते हैं क्वेश्चनर की। तो कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड की बात करनी है तो आपको मैंने बता दिया, प्लाज्मा है, वी हैव प्लाज्मा, वी हैव WBC, वी हैव RBCs, ठीक है। और उसमें हमारे पास क्या है बेटा, प्लेटलेट्स। फंक्शन बहुत ही सिंपल है, आप इनके जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसमें से किसी के भी एक एक कंपोनेंट फंक्शन आप ले लोगे तो बेटा दैट विल बी 3 और मोर फंक्शन आपको मिल जाएंगे अपने आप। बोन मैट्रिक्स किस चीज़ का बना होता है, मैंने बताया था अभी कैल्शियम एंड फास्फोरस। लिगामेंट्स क्या है और टेंडन्स क्या, दे आर वेरी सिंपल। नोट इट डाउन इन योर कॉपी एंड बी रेगुलर, कंप्लीट योर वर्क
and hope we'll meet soon in school. That's all for today. Thank you.